हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 17 एल्काइल हैलाइड्स एंड एमाइंस क्लास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री से। इस चैप्टर को हम जल्दी से कवर करेंगे तकरीबन 10 से 11 लेक्चर्स में। आज के जो लेक्चर में हम इसके देखेंगे इसका इंट्रोडक्शन एल्काइल हैलाइड्स का, इसका नोमेनक्लेचर देखेंगे, प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर देखेंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए जल्दी से इस लेक्चर को कवर करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, एल्काइल हैलाइड्स कहते हैं किसे हैं। तो इंट्रोडक्शन में अल्काइल हैलाइड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो अल्काइल हैलाइड, अल्काइल लफ्ज़ निकला है अल्केन से। जिस तरह अल्केन है CH4 दोस्तों, अगर CH4 है इसमें से एक हाइड्रोजन जब हम निकाल देते हैं तो बन जाता है CH3। इसको कहते हैं अल्काइल। क्या कहते हैं दोस्तों? अल्काइल। और हैलाइड है, हैलाइड कहते हैं हैलोजन को। जैसे कोई भी हैलोजन कौन से होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और सोन। ये जो हैं 6 ग्रुप 7 के एलिमेंट्स, इनको हैलोजन कहते हैं। और हैलाइड जब इसके साथ लगता है तो अल्काइल हैलाइड बन जाता है। तो CH3 के साथ जब Cl लगेगा, CH3Cl, तो ये बन जाएगा अल्काइल। तो ये था CH3 और हैलाइड, इनमें से कोई भी लगेगा तो हैलाइड, इसको हम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड। तो अल्काइल हैलाइड की डेफिनेशन यही थी कि अल्काइल के साथ जब हैलोजन कोई भी लगता है तो उसको हम अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। इंट्रोडक्शन हो गया। आगे इसकी टाइप्स, इंट्रोडक्शन में इसके आगे टाइप्स देखते हैं और इसकी क्लासिफिकेशन इसको हम करेंगे, क्लासीफाई करेंगे इसकी क्लासेस में। सही हो गया दोस्तों। तो इसकी टाइप्स हैं अल्काइल हैलाइड की, मोनो हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन टाइप्स में आती हैं। मोनो हेलो एल्केन में बोलते हैं जिसमें जिस तरह मोनो हेलो एल्केन है जिसमें एक हेलोजन लगा हो, कार्बन है, CH3 है, ये CH3 है अल्काइल, इसका एक हैलाइड X लगा हुआ है, तो ये मोनो हेलो एल्केन है। टाइप्स में मोनो वाला ये पहले वाला। अगर डाई की बात करें तो 2 हैलोजन लगे होंगे इसमें, एक H, दूसरा H इसकी जगह, फिर हैलोजन, फिर एक हैलोजन, ये हैलाइड लगा होगा, तो ये डाई हेलो एल्केन है। इस तरह ट्राई हेलो एल्केन और पोली जितने लगाते जाएं तो पोली हेलो एल्केन, ये इसकी दोस्तों टाइप्स होगी। अब इसको क्लासीफाई करते हैं। इसको क्लासीफाई हम 3 में करते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड नंबर 1 जो होता है प्राइमरी, उसके लिए शर्त ये है दोस्तों, आपने बस इस तरह याद कर देना, साथ साथ इसकी प्रैक्टिस करते जाएं। ये बहुत ईजी चैप्टर है, इसको आगे हम सारा कवर करते हैं। प्राइमरी में क्या है? जिस तरह अल्काइल हैलाइड है कौन सा होता है? जिस तरह CH, इसको हम अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। ये अल्काइल और ये हैलाइड हैलोजन लग के अल्काइल हैलाइड बन गया। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड तब होगा जब जो कार्बन हैलाइड के साथ लगा है वो आगे एक कार्बन के साथ डायरेक्टली जुड़ा हो, ये शर्त है। अगर जो कार्बन हैलाइड के साथ जुड़ा हुआ है X के साथ, हैलोजन के साथ, वो आगे एक और कार्बन के साथ जुड़ा है तो वह एक प्राइमरी है। उसी तरह दूसरी क्लासीफाई को हम ब्रांच में करते हैं सेकेंडरी में। बहुत ही आसान है दोस्तों ये। अगर 2 कार्बन के साथ जुड़ा हो डायरेक्ट, एक कार्बन दूसरा कार्बन हैलाइड के साथ तो जुड़ा हुआ है, साथ एक हाइड्रोजन, सेकेंडरी कहेंगे। तीसरी जो क्लासीफाइज को हमने किया है वह टर्शरी। टर्शरी दोस्तों कब होगा? टर्शरी में जो कार्बन हैलाइड X के साथ लगा हुआ है, इसको लाजमी आगे 3 के साथ लगा होना चाहिए। तो यहाँ से हम इसको H रिमूव करके अगर यहाँ पे C लगा दें, तीनों C, कार्बन C और X, तो ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत ही आसान इसका इंट्रोडक्शन था। अब जल्दी से इसका नोमेनक्लेचर करते हैं और इसकी प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रक्चर करते हैं। तो दोस्तों अब हम इसकी बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। नोमेनक्लेचर कहते हैं कि इस तरह किसी भी कंपाउंड को हम, जिस तरह अल्काइल हैलाइड है, कोई भी अगर हमें नज़र आ जाए उसको नाम किस तरह देंगे? 2 ही तरीक़ों से नाम देते हैं। एक होता है कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स यानी जिसने ईजाद किया होता है, या बहुत सिंपल तरीके से कॉमन नेम उसको हम दे देते हैं। और एक नेम्स देने का तरीका होता है IUPAC, जो वर्ल्ड रिकग्नाइज तरीका होता है, इससे हम किसी भी कंपाउंड को नाम देते हैं। तो अगर कोई है अल्काइल हैलाइड हमारे पास है, जिस तरह CH3Cl है, सही हो गया दोस्तों। कितना ये अल्काइल है और ये हैलाइड है, हैलोजन मिल के अल्काइल हैलाइड बन गया। इसको अब हमने कॉमन नेम देना है। कॉमन नेम किस तरह देंगे? कॉमन नेम देने का आसान तरीका है कि जो अल्काइल इसके साथ लगा हुआ है, ये क्या है? इसको पहले इसका नाम हमें पता है, इसको मिथाइल कहते हैं। ये मिथेन से निकला है, CH4 मिथेन, एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो मिथाइल बन गया दोस्तों। कितना आसान था ये। इसका नाम इसी तरह हम लिख देंगे मिथाइल। क्लोरीन लगा हुआ है, क्लोरीन का मतलब है क्लोराइड लगा देंगे आगे, लाइट जो लगा हुआ है मिथाइल क्लोराइड। इस तरह हम कॉमन नेम देते हैं दोस्तों। कितना आसान था। अब चलते हैं IUPAC नेम देने की तरफ। IUPAC नेम देने की तरफ जिस तरह पूरा कोई कंपाउंड हम ले लेते हैं,
अगर ये कंपाउंड है इसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक हो गया दोस्तों। CH2 बैलेंस करने के लिए यहाँ पे CH2, यहाँ पे CH3C। अब इसको नाम किस तरह देना है? सबसे पहले इसमें स्टेप्स हैं IUPAC नेम्स देने के लिए। स्टेप्स बहुत ही आसान है, आप रीड कर सकते हैं बुकिंग से। सबसे पहले हमने सेलेक्ट करनी है लॉन्ग चेन कार्बन एटम्स की, लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है कार्बन एटम्स की। यहाँ पे हम ब्रांच भी अगर लगा लेते हैं CH, इसके साथ CH3 ब्रांच लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हमने वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसमें कार्बन एटम सबसे ज़्यादा हैं। तो हम ये वाली चेन सेलेक्ट कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे चेन, 1 2 3 4, चेन स्टार्ट हो गई। अब नंबरिंग इसको देनी है, चेन है ये लॉन्ग चेन हमने रखनी है 1 2 3 4 वाली, ये लॉन्ग चेन हमने रखनी है। यहाँ पे 2 का हाइड्रोजन लगे हुए इसके, 1 2 3 4 ये लॉन्ग चेन यही बनती है। ये भी बन सकती है लेकिन हम इसी को कंसिडर कर रहे थे। सबसे पहले लॉन्ग चेन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद प्रीफिक्स हेलो यूज़ हमने करना है। प्रीफिक्स हेलो, हेलो यानी हेलोजन से है, जिस तरह अब यहाँ पे क्लोरीन है दोस्तों तो क्लोरो बोल देंगे, ब्रोमीन है ब्रोमो बोल देंगे, फ्लोरीन है फ्लोरो बोल देंगे। तो प्रीफिक्स हेलो यूज़ करना है बिफोर हाइड्रोकार्बन, जिसके साथ लगी हुई है पूरी इसके साथ, इससे पहले हमने प्रीफिक्स हेलो यूज़ करना है बिफोर हाइड्रोकार्बन के नेम को देने से पहले। सही हो गया दोस्तों, दो स्टेप्स हो गए। तीसरे स्टेप में अब क्या करना है कि पोजीशन देनी है, नंबर्स के कौन कौन से जो ब्रांचेज हैं उनको पोजीशनल नंबर देना है, किस किस नंबर पे लगी हैं, ताकि हमें इजीली पता चल जाए किस किस नंबर पे है। भी जिस तरह हम बोलेंगे पहले ना कार्बन के साथ क्लोरीन लगी हुई है तो लिखेंगे 1 क्लोरो दोस्तों, कितनी आसान सी है ये। 1 क्लोरो, 2 के साथ लगा हुआ मिथाइल तो लिख लेंगे 2 मिथाइल, 2 मिथाइल और 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन तो ब्यूटेन। तो ये इसका दोस्तों IUPAC नेम देने का तरीका है। ये भी कितना आसान है, इसके भी हम आगे प्रैक्टिस करेंगे किस तरह IUPAC नेम देते हैं, एक्सरसाइज इसकी सॉल्व कर लेंगे। और इसका कॉमन नेम तो बहुत ही आसान है। तो चलें फिर आप ये नोट कर लें, फिर इसके हम प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर जल्दी से करते हैं। तो अब इसकी हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं अल्काइल हैलाइड का। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इसका जो पॉइंट है, जो आप पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रख सकते हैं कि इसका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है, यानी जब इसको मेल्ट करते हैं तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट और जिसका बॉइलिंग पॉइंट है वो हाई होता है एज़ कम्पेयर विद अल्केन्स। अल्केन से ज़्यादा होता है। अल्केन से ज़्यादा क्यों होता है? अल्केन जिस तरह CH4 है अल्केन है, और अल्काइल हैलाइड CH3Cl कर हम कर लेते हैं। अब फ़र्क क्यों है, क्यों इनका हाई क्यों है? रीज़न इसकी ये रीज़न देनी है हमने। रीज़न इस वजह से क्योंकि जो अल्काइल हैलाइड में जो कार्बन के साथ जो CH3 जो इसका बॉन्ड बना रहा है C कार्बन Cl के साथ, और यहाँ पे CH के साथ बना रहा है। दोस्तों जब ये बॉन्ड बनाते हैं तो इनका आपस में जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है, यानी कितने नेगेटिव में कितना इनका चार्ज का डिफरेंस आ रहा है, तो इसमें वो बहुत ज़्यादा होता है। यानी आप अगर टेबल इसका है जिसमें जो आपको नज़र आ रहा होगा बोर्ड पे, उनमें इसकी वैल्यूज़ और इसकी वैल्यूज़ में आपको डिफरेंस है और इनकी वैल्यूज़ में आपस में डिफरेंट नहीं है। कार्बन की 2.5 है और हाइड्रोजन की भी करीब करीब ही है, जिसकी वजह से इनमें इतनी वो अट्रैक्शन नहीं है। तो ये ईजिली मेल्ट और बॉयल हो जाते हैं और CH से जो अल्काइल हैलाइड में नहीं होते। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। आगे स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। तो जो RX है अल्काइल हैलाइड, CH3R ग्रुप है, अल्काइल को रिप्रेजेंट करता है। RX कंसिस्ट ऑफ sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। जो RX होता है जिसमें R यानी R, इसका कार्बन एटम जो होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। यानी जो कार्बन एटम है ये हाइब्रिडाइजेशन में से है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है। यानी इसका जो एक S, इसमें 3 sp3 ऑर्बिटल्स बनते हैं। ये अगर आपको नई चीज़ समझ आई तो मुझे बताना कमेंट्स में, इस पर एक वीडियो अपलोड कर दूंगा, बहुत ही ईजी है। तो आप इस तरह भी याद रख सकते हैं कि जो इसका जो कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है और वो सिग्मा बॉन्ड बनाता है X के साथ। जो R का जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो R जो है इस तरह R सपोज CH3 है, CHH3। ठीक हो गया दोस्तों, समझ लें। अगर इसके पास 3 sp3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जो 3 sp3 होते हैं वो इस HH के साथ मिल जाते हैं, बना लेते हैं बॉन्ड। एक sp3 ने H के साथ बना लिया, एक sp3 ने SH के साथ बना लिया, एक sp3 ने S के साथ बॉन्ड बना लिया, वो बात ख़त्म। अभी जो बनाएगा आगे Cl के साथ बॉन्ड, वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, सिग्मा बॉन्डेड टू और सिग्मा बॉन्ड विद हेलोजन। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी चीज़ आपको। दूसरा इसके स्ट्रक्चर में पॉइंट है कि RX बॉन्ड्स आर पोलर ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। जो RX के जो बॉन्ड हैं, मैंने यही बात पहले ऊपर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी बताई है कि जो हेलोजन होता है इनका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस एज़ कम्पेयर टू इसके साथ में अल्काइल ग्रुप्स का ज़्यादा होता है। जब इनका डिफरेंस ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, तो इस पर पोल्स बन जाते हैं, चार्जेस क्योंकि क्रिएट हो रहे हैं, चार्ज डिफरेंस ज़्यादा है
तो ये पोलर बन जाते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर में आप फिजिकल प्रॉपर्टीज उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। दोस्तों अगर इसमें कोई चीज़ ना समझ आए तो आप पूछें कमेंट्स में, इसका रिप्लाई करूँगा। अगले लेक्चर के लिए खुदा हाफिज़।